यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस आखिर ये है क्या चीज़? बार बार न्यूज चैनल, न्यूज आर्टिकल, टीवी डिबेट्स में सुनने को मिलता है। चलिए समझते हैं। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस एक पेंशन स्कीम है। यूपीएस स्कीम, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, इसे अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त सन 2024 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो 1 अप्रैल सन 2025 को लागू होगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। सबसे पहले सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के रूप में पेंशन प्राप्त होता था। ओपीएस, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, सन 2004 में केंद्र सरकार द्वारा ओपीएस के स्थान पर एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अभी एनपीएस के स्थान पर यूपीएस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर आप चाहें तो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। चलिए अब हम यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के अंतर को समझते हैं, कैसे एक दूसरे से ये तीनों डिफरेंट हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में हमें कितना पैसा मिलेगा? सबसे पहले हम यूपीएस स्कीम के तहत इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट के समय अंतिम साल या अंतिम 12 महीने का जो औसत होगा उसका 50% और उस 50% पे हमें डियरनेस अलाउंस भी उसमें इंक्लूडेड होगा। टोटल जो अमाउंट बनेगा वो पेंशन के रूप में बनेगा। लेकिन एक शर्त यह भी है कि नौकरी 25 साल होनी चाहिए। चलो हम इसको आंकड़ों में समझते हैं। मान लेते हैं रिटायरमेंट के समय अंतिम साल की 1 महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है, तो 12 महीने की सैलरी 24 लाख रुपए हो जाएगी। 24 लाख रुपए का औसत 2 लाख रुपए होगा, जिसका 50% 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर डियरनेस अलाउंस मान लेते हैं 50% लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका 50,000 रुपए। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 1,50,000 रुपए हमारा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। चलिए अब हम ओपीएस स्कीम के तहत पूरे सिनारियो को समझते हैं। इसमें रिटायरमेंट के आखिरी महीने की जो सैलरी रहेगी उसका 50% और प्लस आखिरी महीने की सैलरी के 50% पर जो डियरनेस अलाउंस लगेगा वही टोटल पेंशन के रूप में हमें मिलेगा। अब इसको हम आंकड़ों के तहत समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के समय आखिरी महीने की जो सैलरी रहेगी वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख का 50% 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए पर मान लेते हैं कि डियरनेस अलाउंस 50% लगता है, तो टोटल जो है पेंशन के रूप में हमें 1.5 लाख रुपए मिलेगा। यही एनपीएस स्कीम के तहत हम समझते हैं कि एनपीएस स्कीम में कितना पेंशन प्राप्त होगा। जो कर्मचारी की जो सैलरी रहती है, सैलरी का बेसिक पे प्लस जो बेसिक पे पर डीए लगेगा या डियरनेस अलाउंस लगेगा, उसका 10% एनपीएस के रूप में कटता है। और प्लस जो है सरकार भी जो कर्मचारी की बेसिक पे और प्लस डियरनेस अलाउंस पर 14% जो है सरकार अपने अनुदान से देती है। यही जो रिटायरमेंट के समय टोटल अमाउंट बनेगा, उस टोटल अमाउंट का 60% हम विड्रॉ कर सकते हैं और 40% वही हमें पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन ये जो पैसा रहेगा टोटल कर्मचारी का 10% और सरकार का 14% शेयर मार्केट में लगेगा, और ये शेयर मार्केट के बाजार पर निर्भर करेगा कि हमारा अमाउंट बढ़ता है या घटता है। शेयर मार्केट अच्छा रहा तो जो अमाउंट बनेगा वो काफी ज्यादा बनेगा, उस हिसाब से पेंशन भी बनेगी। अगर अमाउंट कम रहता है जो है तो पेंशन के रूप में भी हमें कम पैसे मिलेंगे। अब हम समझते हैं सरकार और कर्मचारियों के पेंशन में कितना कितना परसेंट योगदान रहता है। अब हम सबसे पहले यूपीएस को समझते हैं। यूपीएस में कर्मचारी जो है मासिक सैलरी के बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% यूपीएस के रूप में कटेगा, प्लस जो सरकार जो अनुदान के रूप में देगी वो कर्मचारी के बेसिक पे और प्लस डियरनेस अलाउंस का 18.5% सरकार अनुदान के रूप में कर्मचारी को देगा। ओपीएस में ये सिस्टम था, सिर्फ सरकार ही जो है योगदान करती थी। इसमें कर्मचारी का सैलरी से कोई भी कटौती नहीं होती थी, वही हमें पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन एनपीएस स्कीम में क्या है कि कर्मचारी के मासिक सैलरी के बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता का 10% एनपीएस के रूप में कटेगा, और प्लस जो कर्मचारी की सैलरी का जो बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता रहेगा उसका 14% सरकार अपने पास से देगी। तो हम यह देखेंगे जब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है, एक उस रकम मिलती है। यूपीएस में किस तरह से मिलेगी, एनपीएस में किस तरह से मिलेगी और ओपीएस में किस तरह से मिलेगी, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यूपीएस में देखते हैं। यूपीएस में कर्मचारी रिटायर होता है, रिटायरमेंट के अंतिम महीने की सैलरी प्लस अंतिम महीने की सैलरी पर डियरनेस अलाउंस का जो टोटल होगा का 10% प्रत्येक 6 माह की नौकरी पर मिलेगा। अब हम इसको आंकड़ों में देखते हैं। मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की अंतिम महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है और प्लस अंतिम महीने सैलरी पर डियरनेस अलाउंस मान लेते हैं कि 50% लगेगा, तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 3 लाख रुपए हो जाएगा। और 3 लाख रुपए का 10% 30,000 रुपए बनेंगे। उस 30,000 रुपए में मान लेते हैं कि कर्मचारी 25 साल नौकरी करता है, तो टोटल 50 6 महीने होंगे और उस 50 6 महीने को 30,000 से गुणा कर देंगे। टोटल जो एक मुश्त अमाउंट मिलेगा
वो 15 लाख रुपए होगा। और सरकार भी यूपीएस के तहत ग्रेजुटी भी, जिसे उपहार के नाम से भी जाना जाता है, प्रदान करेगी। ओपीएस में जो एक मुश्त रकम का प्रावधान है, जीपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। जीपीएफ में सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का मिनिमम 10% या अधिक भी कटवा सकता है, जिस पर 7% का ब्याज भी कर्मचारी को मिलेगा। जब कर्मचारी रिटायर होगा उस समय जो एक मुश्त रकम रहेगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक प्रावधान यह भी है कि कर्मचारी को जरूरत पड़ने पर कुछ प्रतिशत निश्चित अमाउंट वो अपने काम के लिए निकाल भी सकता है। और प्लस तथा सरकार की तरफ से ग्रेजुटी भी ओपीएस में मिलता है। अब हम आते हैं एनपीएस की तरफ। एनपीएस में कर्मचारी के बेसिक पे और प्लस महंगाई भत्ता पर 10% एनपीएस में योगदान होता है। सरकार द्वारा बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता पर 14% का योगदान होता है। तो टोटल अमाउंट होता है वो शेयर मार्केट में लगता है, वही लास्ट में एक मुश्त रकम के रूप में बनता है, जिसमें से 60% कर्मचारी विड्रॉ कर सकता है और 40% का ही पेंशन बनता है। और एनपीएस में ग्रेजुटी भी सरकार की तरफ से दी जाती है। अब हम मिनिमम पेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि यूपीएस में अगर हम 10 साल की नौकरी करते हैं तो 10,000 रुपये गारंटीड पेंशन मिलेगी। और अगर हम ओपीएस में देखते हैं कि अगर हम 10 साल की नौकरी करेंगे तो हमें 9,000 रुपये पेंशन गारंटीड तौर पर मिलेगा, जबकि एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है। अगर हम देखते हैं पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली पेंशन के रूप में कितना अमाउंट मिलेगा। अब हम यूपीएस में देखते हैं रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के 12 महीने की सैलरी का जो औसत होगा का 50% का जो अमाउंट होगा उस पर 60% और प्लस डियरनेस अलाउंस और प्लस महंगाई भत्ता के रूप में जो अमाउंट प्राप्त होगा वो फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। अब एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ओपीएस में क्या है, आखिरी पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय जो अंतिम मासिक सैलरी का 60% फैमिली पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। अगर कर्मचारी बीआरएस लेता है तो उसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ओपीएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। और ओपीएस में क्या है कि बेसिक प्लस डीए का 50% और कम से कम 20 साल की नौकरी होनी चाहिए। और एनपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, जय हिंद।